आजादी से पहले के भारत में जाति व्यवस्था बहुत गहरी थी। यह व्यवस्था समाज के हर पहलू में गहराई से जमी हुई थी। अछूत, जिन्हें जाति व्यवस्था से बाहर माना जाता था, को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। वे सार्वजनिक जगहों या संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते थे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी सीमित थे। पानी, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस उत्पीड़न का प्रतीक बन गया। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई उच्च जाति के लोग अछूतों को आम कुओं और टैंकों का उपयोग करने से रोकते थे। यह उनके लिए अपमान और पीड़ा का कारण बनता था। महाराष्ट्र के एक कस्बे महाड़ में यह भेदभाव बहुत ज्यादा था। यहां के अछूतों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हाड़ के अछूत कई अन्य जगहों की तरह बुनियादी सम्मान और समानता के लिए तरसते थे। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। पानी के लिए उनका संघर्ष समाज में पहचान और उनके उचित स्थान के लिए लड़ाई बन गया। यह संघर्ष उनके आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। महाड़ में एक सार्वजनिक टैंक, जो जनता के पैसों से बनाया गया था, को अछूतों के लिए वर्जित घोषित कर दिया गया। यह निर्णय, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था, ने समाज में गहरी दरारें पैदा कर दी। उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा की गई इस घोषणा ने गुस्से और नाराजगी की आग लगा दी। निचली जातियों के लोग इस भेदभाव के खिलाफ उठ खड़े हुए। अछूत शहर के विकास में योगदान देने के बावजूद पानी जैसी बुनियादी चीज से वंचित थे। यह उनके आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए एक बड़ा झटका था। यह स्पष्ट भेदभाव समुदाय के लिए एक रैली का मुद्दा बन गया। उन्होंने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महसूस किया कि पानी तक पहुंच केवल प्यास बुझाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों के बारे में थी। के सम्मान और समानता की लड़ाई थी। इस एहसास ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का मंच तैयार किया। यह आंदोलन न केवल पानी के अधिकार के लिए था, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी था। पानी दा कहीं। डॉबी आर अंबेडकर, जो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे, उत्पीड़ितों के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया ताकि समाज के सबसे निचले तबके को न्याय और समानता मिल सके। उन्होंने महाड़ की स्थिति को पूरे भारत में जातिगत भेदभाव के एक छोटे से उदाहरण के रूप में देखा। महाड़ सत्याग्रह ने इस अन्याय को उजागर करने का काम किया। वह महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अहिंसक प्रतिरोध में विश्वास करते थे। दोनों नेताओं ने मिलकर सामाजिक सुधार के लिए काम किया। डॉ. अंबेडकर ने अछूतों के पानी के अधिकार का दावा करने के लिए सत्याग्रह, एक शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। यह विरोध उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने उनसे महाड़ टैंक तक मार्च करने और अन्यायपूर्ण रोकथाम को चुनौती देते हुए पानी पीने का आग्रह किया। यह मार्च एक ऐतिहासिक घटना बन गई। उनकी पुकार उन हजारों लोगों के दिलों में गूंज उठी जिन्होंने इसे अपनी गरिमा के लिए लड़ने के अवसर के रूप में देखा। इस आंदोलन ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। 20 मार्च 1927 को आसपास के गांवों से हजारों अछूत महाड़ में एकत्रित हुए। यह देखने लायक नजारा था। अपने अधिकारों के लिए मार्च करते हुए मानवता का एक समुद्र। उन्होंने बैनर पकड़े हुए थे और नारे लगा रहे थे। उनकी आवाजें दृढ़ संकल्प से गूंज रही थीं। मार्च शांतिपूर्ण, अनुशासित और उद्देश्य की भावना से भरा था। यह जाति आधारित उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ने के उनके संकल्प का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। इस ऐतिहासिक मार्च ने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सेक्शन 5, टैंक पर टकराव, एक प्रतीकात्मक जीत। टैंक पर पहुंचकर माहौल प्रत्याशा से भर गया। जैसे ही अछूत पानी पीने के लिए आगे बढ़े, तनाव बढ़ गया। उच्च जाति के हिंदू
अवज्ञा के इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि सत्याग्रही दृढ़ रहे, उनका संकल्प अटूट रहा। उन्होंने टैंक से पानी पिया, जो एक प्रतीकात्मक जीत थी। अवज्ञा के इस कार्य ने सदियों पुराने प्रतिबंधों को तोड़ दिया और पूरे भारत में एक सशक्त संदेश भेजा। सेक्शन 6। उसके बाद कानूनी लड़ाई और सामाजिक परिवर्तन। महाड़ सत्याग्रह का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अस्पृश्यता और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बहस छेड़ दी। डॉ अंबेडकर ने भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देते हुए और सामाजिक सुधारों की वकालत करते हुए लड़ाई जारी रखी। आंदोलन को विरोध और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उच्च जाति के हिंदुओं ने सत्याग्रह की वैधता को चुनौती दी। हालांकि संघर्ष जारी रहा, जिससे अस्पृश्यता के खिलाफ भविष्य के आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सेक्शन 7। महाड़ की विरासत। दलित इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। महाड़ सत्याग्रह दलित इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने पूरे भारत में दलितों के लिए प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के एक नए युग की शुरुआत की। इसने कई समान आंदोलनों को प्रेरित किया, जातिगत बाधाओं को चुनौती दी और समान अधिकारों की मांग की। आंदोलन का संदेश भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया। एक चिंगारी प्रज्वलित हुई जो आज भी तेज जल रही है। इसने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति और न्याय और समानता के लिए लड़ने के महत्व को दिखाया। बैठे। सेक्शन 8। निष्कर्ष। एक आंदोलन जो आज भी गूंजता है। महाड़ सत्याग्रह हालांकि एक ऐतिहासिक घटना है, आज भी बहुत प्रासंगिक है। यह जाति आधारित भेदभाव की बुराइयों और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाता है। आंदोलन का समानता, सम्मान और मानवाधिकारों का संदेश सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह हमें अपने सभी रूपों में भेदभाव को चुनौती देने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां सभी को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।